Good morning everyone. Today we are starting alternating current. In this lecture we will study 3 points. First point impedance, second point resonance in LCR circuit, third point power in AC circuit. तो देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट हेडिंग लगाइए इम्पिडेंस इन AC सर्किट. फर्स्ट पॉइंट है इम्पिडेंस. इम्पिडेंस denoted by Z. हेडिंग लगाइए इम्पिडेंस. LCR सर्किट, LCR सीरीज सर्किट. LCR सीरीज सर्किट ड्रॉ कीजिए. L, C and R. Alternating source always V is equal to Vm sin omega t, हमेशा बताया है. अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑलवेज यही होता है. करंट निकालना होगा इसमें. इंडक्टेंस L, C, R. इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इंडक्टर का रेजिस्टेंस XL. कैपेसिटर का रेजिस्टेंस को बोलते हैं XC. ये तो रेजिस्टेंस R है ही. XL, XC, R. देखिए तो इंपेडेंस क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस. कैसे? देखिए यहां पे पता है हमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL, करंट ऐसे दिखाते हैं हम लोग, और VC ऐसे दिखाते हैं, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VR. वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस VR, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC. व्हाट विल बी नेट वोल्टेज? वेक्टर जैसा होगा सम, VL, VC, VR का वेक्टर सम. ये दोनों अपोजिट होता है, VL और VC अपोजिट. तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? देखिए रिजल्टेंट इसका ऐसे निकाला जाता है. अपोजिट है तो यदि VL बड़ा है VC से, VL बड़ा दिखा है लेंथ, देखिए VL बड़ा है, छोटा VC दिखा है, तो ये होगा VL माइनस VC, VL माइनस VC, VR. दो वेक्टर है. रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम बनाइए. इसके बराबर यहां ड्रॉ कीजिए, दिस वन, और इसके बराबर यहां ऐसे. सेम डायरेक्शन सेम लेंथ, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन. देखिए ऐसे. एक्चुअली VR हो गया. ये रिजल्टेंट वोल्टेज, ये VM रिजल्टेंट. और ये क्या है? ये तो VL माइनस VC है, VL माइनस VC. और ये क्या है? VR. राइट एंगल ट्रायंगल से क्या होगा? VM इज इक्वल टू, VM विल बी, VM इज इक्वल टू रूट ओवर, लिखिए VL माइनस VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर. ऐसे VM इज इक्वल टू दिस वन. VM इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज है. यदि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Z है, तो V इक्वल टू IR, मैक्सिमम करंट IM इंटू Z. V इक्वल टू IR लिखा. रेजिस्टेंस एक्चुअली जो इंपेडेंस है प्ले द रोल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, IR ही हो गया. VL, दिस इज VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, IR, करेंट इंटू रेजिस्टेंस, I मैक्सिमम करेंट इंटू रेजिस्टेंस क्या है? XL होल स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर नहीं है यहां. देखिए VL कितना है? IR, IM इंटू R क्या है? XL.
माइनस वी सी कैपेसिटर का वोल्टेज, आई करंट तो वही है सेम, आर क्या है एक्सी होल स्क्वायर यहाँ है, प्लस भी रेजिस्टेंस के क्रॉस करेंट इंटू रेजिस्टेंस आई एम इंटू आर स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। देखिए आई एम जेड, यहां से आई एम बाहर आ जाएगा, क्या होगा एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस आई एम एंड आई एम विल बी कैंसिल आउट। नेट इम्पिडेंस जेड इम्पिडेंस इज इक्वल टू रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं क्या बताना चाहता हूं, देखिए नेट इम्पिडेंस इतना हो गया एक्सएल माइनस एक्सी प्लस आर स्क्वायर। मैं बताना क्या चाह रहा हूं ये देखिए, कितना था देखिए वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, सेम चीज ऐसे आ रहा है रेजिस्टेंस के फॉर्म में, वी एल एक्सएल वी सी एक्सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, वी आर स्क्वायर रेजिस्टेंस के स्क्वायर। देखिए ये होता है वी सी, वी एल करेंट, वी सी करेंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करेंट अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज और कैपेसिटर क्या होता है, करेंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री, एंड हियर इन इंडक्टिव सर्किट इन करेंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है 90 डिग्री से। इन इंडक्टिव सर्किट इन इंडक्टर करेंट लैग वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करेंट लीड वोल्टेज इन कैपेसिटिव सर्किट बाय 90, यहाँ लीड करता है लैग करता है। अब ये तो वी आर होता ही है, ये हमेशा फंडामेंटल इसको याद रखिए, करेंट हमेशा ऐसा दिखाते हैं और वी सी नीचे दिखाते हैं, वी एल ऐसा दिखाते हैं। इसके बाद सम कर लेते हैं। सिमिलरली मैं क्या बताना चाहता हूं, इसको ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, इधर लिखिएगा एक्सी एक्सएल लिख लीजिए, इधर तो रेजिस्टेंस होता ही है, रेजिस्टेंस मान लीजिए, इधर एक्सी दिखा लीजिए, रिजल्टेंट निकाल लीजिए वेक्टर जैसा। 3 वोल्टेज का है, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का नेट वोल्टेज क्या आ गया था बताइए, वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ऐसे होता है। नेट इम्पिडेंस इसको जेड बोला जाता है, जेड इज इक्वल टू रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रिमेंबर दिस, ऐसे इम्पिडेंस वेक्टर ऐसे याद रखिए, इससे वोल्टेज का है, करंट इंडक्टर में करंट लैग करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। इसी प्रकार रेजिस्टेंस को इसी फॉर्म में लिख लीजिए, वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए। इसका यूज कहाँ है, जैसे बताया मैंने LCR ऐसे सर्किट दे देगा, एसी सर्किट 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में है, ऐसे मत जोड़ दीजिएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम 6 ओम, एक गलत हो जाएगा, रिजल्टेंट ऐसे नहीं होगा, सीरीज में है, केवल रेजिस्टेंस रहता तो हो जाता। हम लोग सीरीज में पढ़े हैं R1 R2 R1 R2 R3, आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो सही है, बट इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस रहेगा, तो डोंट यूज दिस फॉर्मूला, ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा इसका फिर, ऐसे इस फॉर्मूला पे सेट होगा।
सिमिलरली वोल्टेज है एल सी आर, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 2 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 3 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 4 वोल्ट है। नेट वोल्टेज भी कितना हो जाएगा? ये ऐसा नहीं होगा 2 + 3 + 4, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर सेट होगा, है ना? ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। इस पे क्वेश्चन है, बनाइए। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। वी हैव टू फाइंड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। व्हाट विल इंपीडेंस? इंपीडेंस मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड by the circuit. What is impedance? Net resistance offered by the circuit. What will be impedance? Z. Z क्या होगा? देखिए, रेजिस्टेंस ऐसे बना दीजिए। इधर क्या होता है? एक्सएल, रेजिस्टेंस, एक्सी और आर। एक्सएल कितना है? इंडक्टर के क्रॉस 9 है, 9 ओम है यहाँ, और एक्सी क्या है? 6 ओम है। आर कितना है? 4 ओम है। ठीक है, ऐसे मत जोड़ दीजिएगा 4 + 9 + 6, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये 19 ओम नहीं होगा, ये गलत है ना, ऐसे होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। ये दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। व्हाट विल बी नेट? ऐसे 9 - 6 अपोजिट है तो घड़ा देते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? 3 ओम। इधर क्या है? 4 ओम। तो बताइए वेक्टर रूल से ऐसे, इसके बराबर ऐसे पैरेललोग्राम बनाइए, 4 ओम। इसके बराबर ऊपर बनाना पड़ता है, डायरेक्शन वैसे ही होता है। ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जेड हो गया। ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ये राइट ट्रायंगल है तो जेड = √4² + 3²। ये कितना हो जाएगा? 5 ओम। ये आंसर हो गया। तो जेड क्या होगा इस सर्किट का? 5। ये आंसर हो गया। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है, 5 ओम। ऐसे बनाते हैं। ये गलत है, इस तरीका नहीं। नेट वोल्टेज भी निकल रहा था तो भी ऐसे निकाला जाता है, बताएंगे न्यूमेरिकल बताकर। नेट वोल्टेज ही बता रहा था तो भी 5 वोल्ट आता, 4 वोल्ट, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट आता है, इस प्रकार का। तो नेट वोल्टेज 5 वोल्ट। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल बनाते हैं। देखिए देखिए, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। हेडिंग लगाइए, सेकंड पॉइंट, रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, हेडिंग लगाइए। LCR सर्किट, LCR सीरीज सर्किट, सोर्स वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑलवेज V = Vm sin ωt। ये तो सोर्स वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमेशा ही होगा। रेजोनेंस कंडीशन, वी आर स्टार्टिंग रेजोनेंस कंडीशन। देखिए LCR करंट पता है हमें। इंपिडेंस इधर क्या होता है? मान लीजिए ये एक्सएल है, अपोजिट में एक्सी, रेजिस्टेंस आर, 3 वेक्टर है। रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्सएल, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर एक्सी, एंड रेजिस्टेंस ऑफ आर ओरिजिनल डायरेक्शन। ऐसे ये तीनों वेक्टर को ऐड कर लीजिए, नेट इम्पीडेंस निकल जाएगा। मैक्सिमम करंट कितना होता है? जेड क्या होता है? जेड का वैल्यू बता दिया लेवेज,
इम्पिडेंस, ये कितना होगा, ये हो जाएगा एक्सएल, एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी, इतना एक्सएल माइनस एक्सी, ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नेट इम्पिडेंस है। मैक्सिमम करंट कितना होगा, आई एम इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस आर, आर का स्थान पे क्या आएगा, यहां पे आर नहीं आएगा, आर का स्थान पे इंपिडेंस, इंपिडेंस Vm डिवाइड बाई इंपिडेंस, राइट डाउन दिस वन, एक्सएल माइनस एक्सी प्लस आर स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी आर स्क्वायर, ये आई एम हो गया। और आई एम इज इक्वल टू, देखिए आई एम मैक्सिमम कब होगा, देखिए देखिए व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ये दोनों बराबर हो जाए, और एक्सएल एक्सी ये दोनों बराबर हो जाए, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में इंपिडेंस है, ये जितना कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा, एक करंट मैक्सिमम होने के लिए इसका वैल्यू कम होगा, तो स्क्वायर है, स्क्वायर के सबसे कम वैल्यू क्या होगा, इसका 0 होगा। व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, देन करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा इन सर्किट। करंट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, देन करंट विल बी मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम, लिखिए दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, लिखिए कंडीशन ऑफ रेजोनेंस लिख लीजिए। आई मैक्स कितना हो जाएगा, आई मैक्स, आई एम कितना हो गया था, वी एम बाई, अब अंदर क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, प्लस आर स्क्वायर, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया, है ना। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, लिखिए दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, केवल आर बचेगा, नेट सर्किट क्या बचा, रेजिस्टिव सर्किट बच गया। आई एम विल बी वी एम बाई आर स्क्वायर है तो आर बचेगा, और ये क्या है, आई एम नहीं है, आई एम का मैक्स ऐसे लिखते हैं, आई एम मैक्स। तो कंडीशन याद रख लीजिए, व्हाट इज कंडीशन फॉर रेजोनेंस, तो नोट करके लिखिए, नोट इन रेजोनेंस फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल, एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल, एक्सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, एक्सएल ओमेगा एल, यहां से क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो फ्रीक्वेंसी आएगा इसको बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हमें एक्सी इक्वल टू एक्सएल, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगा, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एल सी, एल सी ओमेगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल सी, और ओमेगा आर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अंडर रूट एल सी,
एफ आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में याद रखिए, ओमेगा फॉर्म में ओमेगा आर इक्वल टू √1/LC। इन रेजोनेंस, फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस XC इक्वल टू XL। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम, करंट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट कितना होता है? Im मैक्सिमम, मैक्सिमम Vm/Z नहीं, अब R, Vm/R करंट मैक्सिमम है। पावर क्या होगा फिर? पावर भी मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम है तो। थर्ड पॉइंट, पावर क्या होता है? I²R, I²R, पावर इज I²R। करंट मैक्सिमम है तो पावर भी मैक्सिमम होगा। अच्छा देखिए, आई क्या होता है? दो आई है, आरएमएस करंट होता है एक्चुअली, आरएमएस करंट। आई आरएमएस क्या होता है? Im/√2 का स्क्वायर, Im²/A2, पावर इतना हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? इन रेजोनेंस LCR सीरीज सर्किट, behaves like purely resistive circuit, purely resistive circuit, purely resistive circuit। क्योंकि देखिए LCR सोर्स ए बिहेव कैसा कर रहा है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ए आर ही रहेगा। ये एक्सी और सॉरी एक्सएल एंड एक्सी इक्वल है। ये 2 ओम है तो ए भी 2 ओम है, तो इसलिए क्या हो रहा है? कैंसिल होएगा। ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, सर्किट में इतना ही बचेगा, ये दोनों क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रेजिस्टिव ओनली आर बचेगा, ओनली आर बचेगा। करंट मैक्सिमम होता है इन रेजोनेंस, करंट इज मैक्सिमम। देखिए ग्राफ देख लीजिए, इसका सबका ग्राफ कैसे होता है, रिएक्टेंस का, रेजिस्टेंस का, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। चलिए देखिए, तो एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, रेजिस्टेंस ऑफ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ओमेगा एल प्रोपोर्शनल है, एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। एक्सी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, मतलब ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, लीनियर है। ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सी घटेगा, इस प्रकार से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेजिस्टेंस पहला, दूसरा, थर्ड है। रेजिस्टेंस आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता ही नहीं यार, आर में तो कहीं आएगा ही नहीं ओमेगा। ये तीनों का ग्राफ देख लिए, एक ही बनाते हैं ऐसे। इधर ले लेते हैं आर बी सी में एक्सएल एक्सी तीनों का,
आर तो ऐसा हो जाएगा, या आर को बाद में खींचते हैं, पहले एक्सेल 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 ओमेगा ऐसे, ये किसका ग्राफ है, एक्सेल का। एक्सी का एक्सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये किसका ग्राफ है, एक्सी का। फ्रीक्वेंसी, इधर फ्रीक्वेंसी लिया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, आर ओमेगा से इंडिपेंडेंट ऐसे, ये आर है, ये आर का। तीनों को एक ही में दिखा दिया, आर एक्सेल एक्सी ऐसे दिखा दिया। जेड का क्या होगा फिर, जेड का बनाते हैं नीचे यहीं पे, जेड वर्सेस ओमेगा। जेड का तो ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी होल स्क्वायर ऐसे। देखिए यहां पे दोनों पे क्या है, यहां पे क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है इस जगह, एक्सेल एंड एक्सी इक्वल है। इसके इधर ये क्या है, एक्सेल है, और इधर क्या है, ए एक्सी है नीचे वाला। इस पोर्शन में एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी, तो इसका ग्राफ होगा ऐसा ऐसे। इधर क्या है, इधर एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी, एक्सी नीचे है और एक्सेल देखो ऊपर है, ग्राफ ऐसे होता है। रिमेंबर दिस, यहां पे क्या है, एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहां पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी, दोनों इक्वल है। इधर क्या है, एक्सी ग्रेटर देन एक्सेल, कैपेसिटिव एक्सी ग्रेटर देन एक्सेल। इसके नीचे करंट का भी बना देता हूं, देखिए करंट का, करंट का क्या आया था, आई एम इज इक्वल टू आया था वी एम बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ऐसे। कुल मिला के आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई, एक क्या है, जेड है, इसको जेड बोलते हैं, इन्वर्सली है। यदि आई एम ले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है यहां पे, इसके बाद क्या होता है, दोनों साइड मिनिमम, इस टाइप से। इसको उल्टा कर दो कुल मिला के, ये करंट है मैक्सिमम। प्रॉपरली बनाइए इसको, अच्छी तरह से बनाइए ऐसे, अच्छी तरह से बनाइए। यहां पे क्या है, ओमेगा आर मैक्सिमम करंट, आई एम का मैक्स वैल्यू है, मैक्सिमम है, वर्सेस ओमेगा। तो सारे ग्राफ हमने बना दिए, देख लीजिए एक जगह है, ये सारे ग्राफ है। जेट का, करंट का इन रेजोनेंस सर्किट, कंडीशन भी पढ़ लिया, ऐसे क्या होता है, इन केस ऑफ रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम। अब देखिए हम इस ग्राफ फोकस करते हैं, आई एम मैक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वी एम बाई आर आ गया।
इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस। इस सर्किट को ध्यान रखिए, इसी विषय में डिस्कस करना है। ऐसा ये पीक करंट, यही करंट, ये जो दिख रहा है ये करंट, यही है IM। IM नहीं है, IM का मैक्स है, IM मैक्स, और इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक और ग्राफ बनाते हैं हम ऐसे। देखिए, आर कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, पीक ज्यादा किसका है? ये है ना। सपोज ये 10 एम्पियर है तो ये कुछ कम होगा, ये 3 एम्पियर होगा, 5 एम्पियर होगा, इस टाइप से करंट कम है। सपोज दिस इज R1, ये R2 है, तो कौन कम होगा? R1 लेस देन R2, R1 लेस देन R2। क्यों? जिसका R कम उसका करंट मैक्सिमम, R कम होगा तो करंट मैक्सिमम, तो R कम होगा तभी करंट ज्यादा है, पिक ज्यादा है। देखिए ऐसे कुछ पॉइंट याद करना है, वो देख लीजिए। वी विल डिस्कस क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ द कर्व एंड बैंडविड्थ। देखिए कैसे, वन बाय वन इसी कर्व को कंसिडर करते हैं। ड्रॉ द कर्व अगेन एंड अगेन, ऐसे। ओमेगा है, दिस इज कॉल्ड ओमेगा आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस कोरस्पॉन्डिंग करंट, ये IM नहीं है, IM मैक्सिमम है, इसलिए मैक्सिमम है कि IM मैक्सिमम कितना हो गया? VM/R हो गया। देखिए पावर कितना होगा यहाँ पे? पावर P है, पी का वैल्यू यहाँ निकालता हूं। देखिए पावर का फॉर्मूला I²R होगा। क्यों? cos फाई cos 0 का वैल्यू 1, रेजिस्टिव सर्किट है, इन रेजोनेंस ओनली रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटर एंड इंडक्टर रेजिस्टेंस कैंसिल आउट, इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। I²R ये हमेशा RMS होता है, RMS होता है, कहीं भी लिखते हैं तो पावर में RMS होता है, ये RMS है। IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? पीक बाय √2 का होल स्क्वायर इंटू R। कितना हो गया? IM²R/2। ये हो गया पावर। एक करंट लीजिए, यहां पे मैक्सिमम करंट था, ये जो मैक्सिमम था यहां पे दो फ्रीक्वेंसी आएंगी, रिमेंबर दिस, ω1 एंड ω2। इस करंट पे यहां पे पावर P' है, ये P और P' में रिलेशन क्या होगा? देखिए P' क्या होगा? फॉर्मूला तो यही होता है, I²R, RMS होता है। मैक्सिमम करंट कितना है यहाँ पे? IM/√2 है यहाँ पे। देखिए IRMS क्या होता है? मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय √2 होता है, फार्मूला का होल स्क्वायर। करंट कितना था? इतना था। IRMS इक्वल टू IM/√2, IM दिस वन डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर इंटू R। ये कैसे लिखा? देखिए IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? पीक का स्थान पे केवल IM/√2 है। ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे? IM²R डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? IM²R 2 इंटू 2, ऐसे कर लो। ये क्या है? P/2, P' कितना आ गया? P/2, हाफ पावर। ये P था तो क्या हो गया? हाफ पावर। इस फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड ω2 क्या बोलते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ω1 एंड ω2 आर
हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज को ओमेगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ये डिस्टेंस को यहाँ ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 को, इसी को बोलते हैं बैंडविड्थ। मतलब ये जो है इसके कोरोस्पोंडिंग ओमेगा जितने बहुत सारे होंगे, एक करंट देखिए, एक करंट को ही लिया जाता है, एक करंट ये मैक्सिमम करंट इधर भी है, ऐसे ऐसे करंट, ये सब करंट जो ऊपर करंट, इसी रेंज को लिया जाता है ट्यूनिंग सर्किट के लिए। तो क्या बताया हमने, बैंडविड्थ क्या हो गया। तो ये फिगर को ध्यान रख लीजिए, फिर फिगर को बार बार फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। आई नहीं, ऐसे नहीं, आई मैक्स, ये मैक्स है, और यहाँ पावर क्या है, पी है, पावर पी है, और यहाँ पर पावर क्या होगा, P/2। ये क्या था, करंट आई मैक्स बाई √2, ऐसे करंट मैक्सिमम का √2 टाइम। ये जो फ्रीक्वेंसी था इसको तो ओमेगा आर बोलते हैं, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2। देखिए बुक में ऐसे लिखा जाता है इतना डिस्टेंस को डेल्टा ओमेगा, ये भी डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा। बैंडविड्थ कितना हो गया, 2 डेल्टा ओमेगा, इसी को बुलाया जाता है बैंडविड्थ। मतलब सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 से ओमेगा 2 के बीच किया जाता है फॉर बेटर ट्यूनिंग, फॉर शार्पनेस, ओमेगा 1 से ओमेगा 2। बैंडविड्थ कितना हो गया, डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा। रिमेंबर दिस। एक टर्म है क्वालिटी फैक्टर, इसी का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हेडिंग लगाइए क्वालिटी फैक्टर, Q, quality factor. It is defined as, Q is defined as voltage across inductor divided by voltage across resistor in LCR circuit। या क्वालिटी फैक्टर कैसे भी डिफाइन है, Q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस, देखिए LCR सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स, VL VCR VR। देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, और Q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, करंट मैक्सिमम करंट V इक्वल टू IR होता है, IM इंटू इंडक्टर XL, IM इंटू R, रेजिस्टेंस क्या है XL, रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टेज IM इंटू R, रेजिस्टेंस, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा XL इक्वल टू ओमेगा L बाई R। एक्चुअली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला वो फ्रीक्वेंसी लेंगे क्वालिटी, बेटर क्वालिटी के लिए ओमेगा आर, जिसमें हाई करंट है, एट दिस फ्रीक्वेंसी करंट इज मैक्सिमम। रिमेंबर दिस, क्वालिटी फैक्टर ओमेगा एल बाई आर, फॉर्मूला हो गया क्वालिटी फैक्टर का। कोई कोई बुक में ऐसे भी लिखा रहता है ओमेगा आर का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा आर बताया था अभी, रूट एल सी 1/√LC एल बाई आर। इसको सॉल्व कीजिए, क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू
क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बाई एल सी इंटू 1/r, ये क्या, एक एल कट जाता है, रूट ओवर एल बाई सी 1/r, ऐसे Q इज इक्वल टू, ऐसे भी दिया रहता है, इस फॉर्म में याद रख लीजिए। यहां से देखिए क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर करंट इंटू XC, वोल्टेज को रजिस्टर IR, IM इंटू रेजिस्टेंस, ये कैंसिल होगा, XC 1/ωc, और था ही एक्चुअली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला लिया जाता है, हम रेजोनेंस के केस कर रहे हैं। क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू ओमेगा के पता ही है क्या होता है, रूट ओवर एल सी, 1/√LC, यहाँ चला जाएगा LC CR, और 1/R क्या हो जाएगा, L/C, क्वालिटी फैक्टर का। Remember this. What is quality factor? It is defined as voltage across inductor divided by voltage across resistance, or voltage across capacitor, voltage across resistor. Remember this. Now देखिए बैंडविड्थ, जो बैंडविड्थ बताए थे हम लोग, क्वालिटी फैक्टर जो होता है Q होता है क्वालिटी फैक्टर जो होता है, ऐसे याद रखिए, क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, और Q एक कांस्टेंट ऐसे मान लीजिए, Q इज इक्वल टू, यहाँ पे लाया था ओमेगा R या ओमेगा नोट जो भी बोलते हैं, Q इज इक्वल टू ओमेगा R डिवाइड बाई बैंडविड्थ, ऐसे याद रख लीजिए। प्रोपोर्शनल ओमेगा R लाया जाता है, तो बैंडविड्थ कितना आ गया, बैंडविड्थ इज इक्वल टू, रिमेंबर याद रख लीजिए, ओमेगा R डिवाइड बाई क्वालिटी फैक्टर। बैंडविड्थ निकालना है तो ऐसे याद रख लीजिए, ओमेगा R या ओमेगा नोट, तो रिमेंबर दिस, क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ। तो ये हो गया रेजोनेंस। इन केस ऑफ रेजोनेंस करंट मैक्सिमम, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस XL इक्वल टू XC, remember this. Next, third point, power in AC circuit, most important, लगाइए थर्ड पॉइंट, पावर इन AC सर्किट, पावर इन AC सर्किट, लगाइए हेडिंग, पावर इन AC सर्किट। देखिए जनरल LCR सीरीज सर्किट ले लेते हैं, LCR, अल्टरनेटिंग सोर्स LCR, करंट, अल्टरनेटिंग करंट I, वोल्टेज VM साइन ओमेगा t, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमेशा ही होता है, करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, IM साइन ओमेगा t प्लस फाई, यही होता है।